एक टॉपिक रह गया, लिंकेज। देखो, जो मेंडल ने जितने सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे, सब में जो जीन्स थे, जैसे हमने क्या पढ़ा है, राउंड एंड येलो सीड्स, यही पढ़ा है ना। तो जितने भी सारे जीन्स थे वो इंडिपेंडेंटली मतलब एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अलग हो रहे थे, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे थे। जैसे ये जीन लिया था हमने, ये जीन लिया था हमने। क्या डाई हाइब्रिड में क्या किया था, एक तरह का ये था ना, ये था, दो कैरेक्टर थे यार, राउंड एंड येलो सीड्स। तो एक कैरेक्टर के जीन दूसरे कैरेक्टर के जीन पे बिना इन्फ्लुएंस किए दोनों आराम से सेग्रीगेट हो रहे थे। और जब सेग्रीगेट हो रहे थे तो हमारा रिजल्ट क्या आता था, 9:3:3:1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मोरल ऑफ द बात ये है कि मॉर्गन ने नहीं, मेंडल ने जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस किया तो उसका रिजल्ट ये आया। तो उसने अज्यूम किया कि सारे के सारे जीन बिना एक दूसरे पे इफेक्ट डाले सेग्रीगेट हो रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि थॉमस हंट मॉर्गन ने डोर्जोफिला पे, उसके सेक्स लिंक्ड जीन पे बहुत सारे क्रॉस करवाए। और क्रॉस जब करवाया तो उसने ये देखा कि जो मेंडल ने कहा था कि ये रिजल्ट आना चाहिए, ये रिजल्ट नहीं आ रहा है। और ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो जीन है वो सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तभी तो ये रिजल्ट नहीं आ रहा। अब देखो, पहली बात कि लिंकेज को समझते हैं, लिंकेज होता क्या है। ठीक है, 1-2 मिनट की बात थी, लिंकेज को समझते हैं। देखो लिंकेज क्या होता है। देखो, लिंकेज का मतलब ये होता है कि लिंकेज को हम पेरेंटल भी बोलते हैं। पेरेंटल का मतलब ये है कि वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखेगा, बालों का कलर, आँखों का कलर, चेहरे का ढांचा, बोलने का तरीका, फिजिकल अपीयरेंस, उसके माता पे, उसके पापा पे, मम्मी पापा पे, उसको बोलते हैं लिंकेज पेरेंटल। रिकॉम्बिनेशन मतलब एक नया कॉम्बिनेशन, मदर से, फादर से उसने जीन लिया और एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, उसको बोलते हैं नॉन पेरेंटल। लिंकेज 100% भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन अप टू 50%। ये तो नॉर्मल सवाल आ सकते हैं। अब देखो लिंकेज क्या होता है। देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पे ब्लैक हेयर के लिए जीन यहाँ है, ब्राउन आई के लिए जीन यहाँ है। ध्यान से सुनना, ब्लैक हेयर के लिए जीन यहाँ है, ब्राउन हेयर के लिए जीन यहाँ है। होमोलोगस क्रोमोसोम है और हमको पता है कि एक जीन के दो एलील्स होते हैं, और एलील्स का मतलब होता है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। एक डोमिनेंट होगा तो दूसरा रेसेसिव होगा, या दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन एलील्स तो होते हैं ना, एक जीन के दो फॉर्म। तो ब्लैक हेयर के लिए यहाँ है जो डोमिनेंट है, वहीं पर जो रेसेसिव है वो वाइट हेयर है। समझना मेरी बात। उसी तरह ब्राउन आई डोमिनेंट है, लेकिन इसी का रेसेसिव वर्जन रेड आई है। ये बात समझ में आई। तो क्या होता है कि ये जीन दोनों और ये दोनों जीन, ये एलील्स होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं। तो होता क्या है कि आइडियली क्या होना चाहिए था कि ये एच मतलब डोमिनेंट ब्लैक हेयर, और स्मॉल एच मतलब रेसेसिव वाइट हेयर, कैपिटल बी डोमिनेंट ब्राउन आई, स्मॉल बी रेसेसिव रेड आई। होना क्या चाहिए था कि ये जो कैपिटल एच है वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना ले, इससे इंडिपेंडेंटली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखने को क्या मिला कि ये दोनों सेग्रीगेट होते ही नहीं है, ये ऐसे के ऐसे आ गए, एच बी बन गया। ये दोनों भी सेग्रीगेट नहीं हुए, ये ऐसे के ऐसे आ गए, ये स्मॉल एच स्मॉल बी बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। ये जीन्स इतने पास पास थे कि ये अलग हो ही नहीं पाए। मॉर्गन ने क्या कहा था, सॉरी, मेंडल ने क्या कहा था कि जीन सारे के सारे सेग्रीगेट होंगे बिना एक दूसरे पे, मतलब इंडिपेंडेंटली, कि इस वाले जीन को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जीन इतने पास पास है कि ये सेग्रीगेट ही नहीं हो पाए। लेकिन उसी तरह दूसरा, ये लिंकेज का था, उसी तरह रिकॉम्बिनेशन का देखो, उसी तरह रिकॉम्बिनेशन का देखो। देखो यहाँ पर भी मैंने वही लिया है, ब्लैक हेयर डोमिनेंट कैपिटल एच, वाइट हेयर रेसेसिव स्मॉल एच, ब्राउन आई डोमिनेंट कैपिटल बी, रेड आई डोमिनेंट रेसेसिव स्मॉल बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इन दो जीन में वो फिजिकल एसोसिएशन हो ही नहीं पाया, ये दोनों सेग्रीगेट हो गए। ये इससे सेग्रीगेट हो गया, ये इससे सेग्रीगेट हो गया। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? कैपिटल एच स्मॉल एच, मतलब ये वाला इसके साथ भी जुड़ सकता है। स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वाला इसके साथ भी जुड़ सकता है। कैपिटल एच कैपिटल बी, ये कैपिटल एच ये कैपिटल बी इसके साथ भी जुड़ सकता है। स्मॉल एच स्मॉल बी ये इसके साथ भी जुड़ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जब जीन, पहली बात कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे? कि एक जीन के दो एलील होते हैं और दो एलील होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही होंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों होंगे। कि ब्लैक हेयर का डोमिनेंट यहाँ पे है तो ब्लैक इसका रेसेसिव जीन यहाँ होगा, तो ये दोनों जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पे होंगे। तो देखो यहाँ डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि ये सेग्रीगेट हो गया, ये और ये सेग्रीगेट हो गया, अलग अलग चला गया, कैसे ही बन जाएगा, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने की वजह से ये दोनों जीन आपस में ही जुड़े रहे और आगे ट्रांसफ़र हो गए, ये सेग्रीगेट ही नहीं हुए। समझ में आई बात? ये सेग्रीगेट ही नहीं हुए, तो इसको बोलते हैं लिंकेज। तो मॉर्गन ने भी यही चीज़ देखी। मॉर्गन ने ये देखा कि जब उसने डोर्सोफिला पे सेक्स लिंक जीन पे उसने स्टडी करी और उसको बहुत बार क्रॉस करवाया, तो मेंडल ने F2 जनरेशन में क्रॉस करवाया था तो क्या मिलता था? 9:3:3:1। तो उसी तरह मॉर्गन ने F2 जनरेशन में क्रॉस कराया तो जो उसको डाटा मिला वो इससे बहुत अलग था। तो उसको ये समझ में आया कि जो जीन्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे इंडिपेंडेंटली, कुछ तो हो रहा है जिससे वो जीन अलग नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उसको डाटा नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा, उसने देखा, उसने समझा कि कहीं ना कहीं जीन्स आपस में जुड़ रहे हैं, फिजिकल एसोसिएशन हो रही है जिससे जीन अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो उसने, मॉर्गन ने फिजिकल एसोसिएशन को लिंकेज कह दिया और जहाँ पर फिजिकल एसोसिएशन नहीं हो रही है उसको रिकॉम्बिनेशन कह दिया। लिंकेज को पेरेंटल बोल दिया, रिकॉम्बिनेशन को नॉन पेरेंटल बोल दिया। तो यही है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का मतलब। और देखो, हो सकता है कुछ चीज़ें तुम्हें मैं तो इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कुछ ना कुछ तो आ ही गया होगा समझ में। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ना बन रहा हो तो क्वेश्चन भेजना, क्वेश्चन के हिसाब से समझाएंगे। और दूसरी बात, तुम्हें इसमें याद क्या करना है? याद ये करना है कि पहली बात कि लिंकेज रिकॉम्बिनेशन समझना है, और ये कि जैसे मेंडल नहीं मॉर्गन, पहली बात कि मॉर्गन इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स बट मॉर्गन इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज किया येलो बॉडी वाइट आई फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आई मेल्स के साथ, और जब इन्होंने इंटरकोर्स करवाया और F1 प्रोगेनी हुई, फिर F1 प्रोगेनी को आपस में क्रॉस कराया तो देखा कि F2 में डेविएशन आया बहुत ज़्यादा। किससे? 9:3:3:1। तो उसके ग्रुप ने बहुत सारे स्टडी करी और उन जीन्स की स्टडी करी जो X क्रोमोसोम पे थे, और उन्होंने देखा कि जो दो जीन्स थे, टू जीन्स इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन अ सेम क्रोमोसोम। अब यहाँ पे फिर वही बात है, एनसीईआरटी की लाइन बताऊंगा तो यही चीज़ हो जाएगी कि मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। तो भाई एनसीईआरटी की लाइन बना के बता के वीडियो लंबी नहीं करनी, बस जो मैंने बोला वही चीज़ें यहाँ लिख रखी है कि लिंकेज पेरेंटल, नॉन लिंकेज यानी रिकॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल। लिंकेज 100% तक भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन 50% ही होगा। लिंकेज तब होता है जब दो जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे फिजिकल एसोसिएशन हो जाती है जीन्स की, आपस में ही जीन्स जुड़ जाते हैं। जुड़ने का मतलब कि सेग्रीगेट नहीं होते, ठीक है। लेकिन रिकॉम्बिनेंस में वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है जिससे जीन सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, कोई क्वेश्चन ना बने बेझिझक, बहुत छोटा टॉपिक है, मैं उसको तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा उस क्वेश्चन के हिसाब से। अभी जो बताया उससे ये है।